100% फेक न्यूज़ थी, जाली खबर थी और एक अखबार और एक सोशल मीडिया की तरफ से इसको नशर किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया का वाज़िया दो टोक मौक़िफ़ सामने ये आया है कि ये जो डॉक्टर युसरा साकिब हैं ये हाउस जॉब करती थी, इनका इस मामले से सिरे से कोई तल्लुक़ नहीं। तमाम ये कहा में क्लियर है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, कोई CCTV फुटेज में नहीं, कोई बात नहीं है, कोई कंप्लेनर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस हवा में एक तीर मार के छोड़ा गया। और इस नहीं तो वो जो तीर जिसने चलाया था कर रही थी मुतालिका जिस किसी की बात पे तो ये मामला आगे बढ़ा ना, उसको ट्रेस नहीं किया गया। देखें, एक तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, उसने तो माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी से तसल्ली तशफ़ी बिल्कुल नहीं होने वाली। हुकूमत को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। देखें, हुकूमत अगर खुद कार्रवाई करने पे आती है तो बहुत सारी FIA और अदारे मुतहरिक होते हैं, वो पकड़ते हैं, FIA शामिल तफ्तीश करती है, कैफरे किरदार तक पहुँचाती है। डॉक्टर युसरा साकिब जो हैं उनको ज़हनी जिस्मानी तौर पर मतलब बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है, ट्रॉमा में है। अस्पताल इंतज़ामिया कह रही है कि वो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में है और लीव पे हैं, और इस सारी सूरत हाल को अस्पताल इंतज़ामिया और फिर डॉक्टर्स की कम्युनिटी खुद देख रही है। वो स्टैंड ले चुके हैं इस बच्ची के साथ, इसके अजीज़ो कारिब रावलपिंडी शहर के मोअज़्ज़िन स्टैंड ले चुके हैं कि उस काली भेड़ को सामने लाएं, उसको कैफरे किरदार तक जिसने माफ़ी मांगी उसकी माफ़ी ऐसे कैसे कबूल की जा सकती है कि आपने पहले आई एम श्योर बादल भाई आप भी ट्विटर वगैरह पर देखते होंगे, हम तो यही जिस तरह से वो आपको पता है ना कि आजकल क्लिक बेट्स होती हैं यूट्यूब पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और इधर उधर के फलानी पकड़ी गई। भाई आपने कोई तहकीक नहीं की, आप कैसे ये चीज़ें? सबसे पहले तो ये है कि हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और फौरी तौर पे ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो है ना चीज़ें देख के ना उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें, दफ़ा करें, रद्द करें। लेकिन डॉक्टर जो युसरा साकिब हैं, उनके वालिद साकिब हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कन्विंस किया। क्योंकि आपने हाउस जॉब की बात की, हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर की एज कितनी होती है? प्लीज उनसे बात कराइए, हमारे उनके जो वालिद साहब हैं। तो हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर को टर्मिनेट कौन करेगा? वो तो लीव पे हैं, सारी बेसलेस। अस्सलाम वालेकुम, एयरवाइड न्यूज़ जो है वो बाखबर सवेरा में टीम आपको देख रही है। सवाल ये कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, ये इतना बड़ा एक जाली खबर की वजह से आपको ज़हनी सीहत का सामना करना पड़ा। बताएं क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी इस वक्त तो मैं चाहता हूँ हमारे ज़हन में, हमारे ख़ानदान में जो बात चल रही है कि सबसे पहले हमें अपनी बेटी की सेहत और ज़िंदगी अजीज़ है, उसके अलावा हम कुछ सोच नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी इस ज़हनी दबाव से निकल आए और अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू करे जैसे वो कर रही थी, और उसके बाद ही हम सोचेंगे। अभी हमें उस अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जो कुछ है हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी है। अल्लाह ताला उसको इस हालत से निकाले, और मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे किसी दुश्मन को भी ऐसी अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार ना करे। आपके साथ ये वाक़या जब सामने आया, हॉस्पिटल इंतज़ामिया का कैसा रहा आपके साथ रवैया? सुना है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ स्टैंड लेके गए। जी, हॉस्पिटल इंतज़ामिया ज़ाहिर है उन्होंने अपने तौर पे पूरी इंक्वायरी करवाई। जब उनको तसल्ली हो गई तो फिर ही उन्होंने अपना बयान दिया, और हमारे साथ उनका रवैया तो बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा इस सेंस में कि जो कुछ सूरत हाल थी उन्होंने उस पर कुछ पर्दा नहीं डाला, और जो असल हकीकत थी इस बारे में वो लोगों के सामने ले आए। अच्छा बाबर, कि ये पूरा टाइम जिसमें ये इंक्वायरी होती रही है, इनके लिए वो टाइम कितना सख्त था? बिकॉज ऑफ कोर्स एक तरफ तो इंक्वायरी चली थी, दूसरी तरफ लोगों को भी जवाब देना था, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, बगैर सोचे समझे, बगैर फैक्ट देखे टाइम था। जी हमारी एंकर आपसे पूछ रही हैं कि बहुत मुश्किल टाइम था जब इंक्वायरी के बाद वजाहत आना, उस दौरान का जो दौरानिया था वो कितना अजियतनाक था आपके लिए? आप अपनी बच्ची को भी ट्रॉमा से निकालने की कोशिश कर रहे थे, माशरा भी आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन अभी तो सारे आपके साथ हैं, पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आपकी उम्र भर की कमाई है, पाकिस्तान की ये रोशन मुस्तकबिल है जिस तारीख करने की कोशिश। देखें, वो जो सूरत हाल है वो ऐसी थी कि हम अपनी बच्ची को सारी रात अपनी बाहों में लेके बैठे रहते थे, उसको इतनी तसल्ली देते थे, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उस ट्रामा से वो बाहर नहीं निकल सकी। अब आप जैसे लोग और कुछ और लोग, हमारे दोस्त, जब से वो सामने हमारे साथ खड़े हुए हैं
तो उसकी हालत अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। मैं तो ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आम लोगों से भी कि वो बग़ैर तहक़ीक़ के कोई भी ख़बर ना फैलाएं। कम अज़ कम दूसरे जो पार्टी है, दूसरी जो साइड है, उसका व्यू एक दफ़ा ज़रूर ले लिया करें कि ये जो चीज़ चल रही है इसकी कोई बुनियाद है कि नहीं है। एक वन साइडेड स्टोरी को लेके आगे उसको लाखों मैं थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत एक करना चाहूँगा कि ये इनके वालिद भी अलील हैं और बच्ची भी ज़हनी ट्रॉमा में है। अगर खुदा न खास्ता है इनको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, FIA उनके पास है, तो फौरी तौर पर पहला कदम उठाएं और इंक्वायरी करें और इसको काफिर किरदार तक पहुँचाएं।